नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह नांगलोई दिल्ली से। दोस्तों, आज बात करेंगे 10 रुपये के कॉइन की। कौन से सन में कौन से कॉइन बने 10 रुपये के, एक बार आपको कॉइनों पे नज़र डलवा देते हैं, उसके बाद फिर कॉइन की बात करेंगे। दोस्तों, ये मैंने सारे जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठे करे हुए सिक्के हैं। मैं कहीं मोल नहीं खरीदता सिक्कों को। 10 रुपये का सिक्का है तो 10 रुपये में ही लेता हूँ और अपने कलेक्शन में ऐड करता हूँ। अब दोस्तों शुरू करते हैं 2006 से। 10 रुपये का कॉइन दोस्तों 2006 और 7 में 2005, 6, 7 3 वर्षों में ये सिक्के बने हैं क्रॉस कॉइन। 2005, 2006, 2007। पर दोस्तों मेरे पास सिक्के 2006 के ही लगे हैं। 2 सिक्के हैं मेरे पास 2006 के। बाकी ये सिक्के 5 में, 6 में और 7 में 3 सन में बने हैं। 3 वर्षों में सिक्के डाले गए हैं। 6 की बात 5 की और 7 का है नहीं, 5 और 7 का नहीं है, 6 का है दोस्तों। अब इनकी बात खत्म हुई। अब दोस्तों 2008 से शुरू करते हैं। 5, 6, 7 खत्म, 8 से। 8 में दोस्तों ये सिक्के बने 15 तिल्लियों वाले, ये कॉइन। कोलकाता का सिक्का है दोस्तों ये। आठ के ये 2 कॉइन दोस्तों मेरे हाथ लग पाए। उसके बाद दोस्तों 9 में ये भी कोलकाता के हैं। 9 के भी 15 तिल्लियों वाले। ये दोस्तों मुंबई मिंट का है। अब दोस्तों 2010 का भी एक सिक्का है। ये भी 3 वर्षों में बने हैं। 8, 9 और 10। ये 15 तिल्लियों वाला, ये 2010 का सिक्का है दोस्तों। उसके बाद 2010 में दोस्तों ये सिक्का आया भारतीय रिजर्व बैंक का। 2010 ये सारे सिक्के आए। एक आया 2008 और 9 का दोस्तों, होमी भामा जन्म शताब्दी। और दोस्तों बाकी 2010 में सारे ये कॉइन आए। नोएडा मिंट, ये हैदराबाद का लग रहा है दोस्तों। ये नोएडा का है, बोतल का मिटा हुआ है मिंट मार्क।
किसका, ये नोएडा का है दोस्तों। और ये भी नोएडा का ही है। तो जो एक सिक्का हैदराबाद का बता रहा था दोस्तों, वो भी नोएडा का ही होगा, क्योंकि साफ नहीं नज़र आ रहा। अब दोस्तों 2010 तो हो गया, अब 2011। दोस्तों 2011 का सिक्का बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने तो लाखों सिक्कों में छांटा है, लाख सिक्के मतलब 10 लाख रुपए के सिक्के हो गए। पर दोस्तों 2011 के बहुत कम सिक्के मिलते हैं, या मिलते हैं तो उनकी कंडीशन बिल्कुल लो रहती है, तो उनको कलेक्शन में रखने का कोई मतलब नहीं है। ये भी मैंने छांटे हैं, लेकिन इतनी सुपर क्वालिटी नहीं है इनकी। फाइन, वेरी फाइन कंडीशन के सिक्के हैं 2011 के। तो दोस्तों ये 2011 का सिक्का रेयर हो सकता है, क्योंकि ये देखने को बहुत कम मिलता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 12 पे। 2012 का दोस्तों मील कॉइन की बहुत वैरायटियाँ होती हैं। जैसे अब ये भारत, इधर इंडिया लिखा है, अब ये इंडिया, इसका इंडिया का आई मिटा हुआ है देखो, तो ये भी मील कॉइन में आता है। कीमत की बात रही तो दोस्तों किस हिसाब का म्यूल है, उस हिसाब की कीमत रहती है उसकी। 12 के फिर ये दूसरा सिक्का आ गया दोस्त, ये मुंबई मिंट का है, वो नोएडा का था। बारह के हैं दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो तो लंबी हो जाएगी, पर इतने ज़्यादा सिक्कों का, बस सारे सिक्के म्यूल और सारे सिक्के महंगे हो गए, इतना कह के ख़त्म तो कर नहीं सकता, उनको अब बताना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा ही। अब जैसे दोस्तों ये भी म्यूल सिक्के में ही आता है, जैसे इसका ये मिस प्रिंटिंग है, भारत, इंडिया आपके सामने है, देखो मिस प्रिंटिंग, और उतना घिसा हुआ सिक्का नहीं है कि दोस्तों घिस के मिट गया, ये मिस प्रिंटिंग है ये भी दोस्तों 12 का है। और ये देखो दोस्तों, ये भी 12 का है। इसमें दोस्तों सन बहुत मिटा हुआ है, और बाकी तो साफ नज़र आ रहा है, तिलियाँ, रुपीज, पर इस साइड से बहुत धुंधला धुंधला, भारत, इंडिया और सन बहुत धुंधला है दोस्तों, प्लेन उठा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। फिर दोस्तों ये सिक्के भी बने 2012 में, भारत के संसद के 60 वर्ष। तो दोस्तों ये 12 के सिक्के हैं। ये हैदराबाद मिंट का है, और दोस्तों ये सिक्का मुझे कल मिला है, इसका शेर देखो दोस्तों। अब एग्जीबिशन में जाओगे दोस्तों
तो वहाँ आप ऐसा नॉर्मल 2012 का ऐसा सिक्का लेके जाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बताएंगे। वो कहेंगे ये तो 10 रुपये का ही है। और उनका सिक्का होगा दोस्तों तो उसकी कीमत होगी 20,000, पर उनका सिक्का होगा ऐसा। शेर देखो दोस्तों कैसा है, इसका चौड़ाई है ज़्यादा। और दोस्तों तो ऐसे सिक्के दोस्तों अपने कलेक्शन में ऐड करें। सिक्के को एक बार हाथ में आए तो अलट पलट के ज़रूर देखें, क्या पता सिक्का कितना रेयर है। अब देखो दोस्तों, कल ही मुझे ये सिक्का मिला है, मैंने अपने कलेक्शन में ऐड करा है। ये वैल्यूएबल सिक्का है। बात रही ऐसे कीमत की, तो दोस्तों नॉर्मली कम से कम भी 1,000 से 5,000 रुपये का सिक्का है ये। क्योंकि मैं दोस्तों सब तरह की वैरायटी के सिक्के अपने कलेक्शन में चाहता हूँ, बाकी मैं बेचना नहीं चाहता एक भी सिक्का। ये एक सिक्का दोस्तों एक रेयर सिक्का है और अपने कलेक्शन में ऐड करने लायक सिक्का है ये। देखो इसका शेर देखो बस, 2012 में हैदराबाद में ऐसा सिक्का देखने को मिला है ये। और दोस्तों ये नॉर्मली सिक्का है 2012 का। और 2012 में दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से भी सिक्के जारी करे गए थे। ये सब 2012 में करे गए थे दोस्तों। और ये भी जारी भारत के संसद के 60 वर्ष पे ये संसद भवन का मानचित्र, ये सिक्के भी जारी हुए थे 12 में। अब बात आ गई दोस्तों 13 की। 13 में भी दोस्तों सिक्के बहुत देखने को मिलते हैं, पर 11 के नहीं मिलते, या कोई एरर सिक्का जल्दी से नहीं मिलता देखने को। जैसे अभी दिखाया था आपको मैंने दोस्तों 12 में उसका बड़ा शेर था। तो एक सिक्का दोस्तों ये है मेरे को मिला है। भारत और इंडिया दोस्तों इसका कुछ समझ में आ रहा है, पर इसका सन बहुत आगे पीछे करके इधर उधर कैमरा जूम करके भी दोस्तों इसमें हल्का फुल्का 20 नज़र आ रहा है, उसके बाद नहीं नज़र आ रहा कुछ भी, कि 2010 का है कि 2020 का है कि 2013 का है कि 15 का है, इसका मालूम नहीं। पर इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोलकाता मिंट का सिक्का होगा। इतना घिसा हुआ भी नहीं है दोस्तों, आगे से देखो ये सिक्का, पर पीछे साइड से जैसे दोस्तों सिल्वर के बर्तनों को हथौड़ी से ठोक ठोक के डिजाइन डाला जाता है, वैसा डिजाइन बना हुआ है इसके बीच वाले। इस पे देखो, गौर से देखो। देखो दोस्तों, तो जब आप बहुत सारे सिक्कों में मिलान करोगे एक दूसरे सिक्कों से, तो आपको उसमें रेयर सिक्का होगा तो वो निकल करके आएगा सामने। तो उस सिक्के को आप अपने कलेक्शन में ऐड जरूर करें। आपके कलेक्शन में ऐसा सिक्का होना चाहिए कि जो सिक्का ढूंढे ना मिले।
अब ये है सामने से नॉर्मली 10 रुपये का सिक्का है, पर इस साइड से ये सिक्का ऐसा ढूंढने से नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। ऐसा एरर सिक्का है, इसको म्यूल सिक्का भी कह सकते हैं, एरर सिक्का भी कह सकते हैं। ये दोस्तों 13 के नॉर्मल सिक्के हैं। पर छोटी मोटी खामियां हैं जब भी मैंने ये छांटे हैं दोस्तों। जैसे इसमें भारत है, इंडिया इसका गायब है, हल्का फुल्का कहीं नज़र आ रहा है पर पूरा नज़र नहीं आ रहा। देख सकते हो ये कैमरा जूम है, पर एक साइड ही नज़र आ रहा है, एक साइड नहीं। तो ऐसे सिक्के दोस्तों कलेक्शन में ऐड करें तो ही आपका कलेक्शन एक वैल्यूएबल कलेक्शन बनेगा, और ऐसा कलेक्शन शायद ही किसी के पास होगा। अब ये भी 13 का ही है दोस्तों। इसमें भी देखो वही बात है, भारत ठीक है, इंडिया इधर की साइड से थोड़ा सा नीचे साइड से सही है, ऊपर साइड से मिटा हुआ है। ये मिस प्रिंटिंग का सिक्का है दोस्तों। अब ये ले लो। इसमें दोस्तों सन नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, पलट पलट के तिरछा बिरछा करके बहुत जीरो समझ में आ रही है, और उसके अलावा कोई समझ में नहीं आ रहा। अब जीरो तो कोई सन होता नहीं है। तो दोस्तों ये मिस प्रिंटिंग का सिक्का है, और इतना पुराना सिक्का नहीं है घिसा हुआ कि दोस्तों इसका सन मिट गया होगा। ये सिक्का जब छपाई होगा तो ये मिस प्रिंटिंग से छपा होगा। भारत देखो जैसे नज़र आ रहा है, तो इधर इंडिया भी नज़र आना चाहिए। इंडिया का थोड़ा बहुत कोई कोना कोई कुछ नज़र आ रहा है, बाकी सन में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा दोस्तों। ये भी 13 का सिक्का है दोस्तों। इसमें भी वही बात है, भारत का भा आधा गायब है, और ऊपर की तिल्लियां मिस प्रिंट हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सिक्के हाथ में आए आपके तो और दूसरे सिक्कों से मिलान करें, और कुछ डिफरेंट दिखता है तो सिक्के को कलेक्शन में ऐड करें। अब आ जाते हैं दोस्तों 13 में ये भी सिक्के बने हैं। केआर बोर्ड के 60 वर्ष नोएडा मिंट का सिक्का है दोस्तों, मिंट मार गेरा। और दोस्तों एक ये सिक्का देखो, ये भी 13 का ही है। इसका आधा 3 गायब है, और 2 की डंडी देखो इसकी, जो 2013 है, तो 2 की डंडी देखो कैसी है। और दूसरा सिक्का दिखाता हूँ, ये 2 कैसा है, और ये 2 कैसा है, और ये 2 कैसा है दोस्तों इसका।
तो दोस्तों ऐसे जब 2-4 सिक्के होंगे आपके पास, मेरे पे 3 सिक्के हैं, तीनों की डंडी देख लो, इसकी 2 की देख लो, इसकी देख लो और इसकी देख लो। तो दोस्तों जब कई सिक्कों में मिलान करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सिक्का कुछ अनोखा है, या इसमें ये मिस है, या इसमें ये एरर है। तो दोस्तों ये 20 का 2 की डंडी ऊपर को चली गई है। तो ये जरा सी मिस से, प्रिंटिंग से दोस्तों ये सिक्का रेर हो जाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं 14 में। 2000 ये नोवेडा मिंट का सिक्का है दोस्तों, बहुत धुंधला है। मुंबई है या हैदराबाद है, पर मिस प्रिंटिंग है, तो दोस्तों इतना समझ में नहीं आ रहा। एक ये भी 14 का सिक्का है दोस्तों, साफ साफ सन है पूरा, पर दोस्तों इसमें ये काले काले की छीट सी बनी हुई है। और दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो इनको सारे सिक्कों को रिसर्च करने के बाद बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता दोस्तों मैं। ये भी 14 का है दोस्तों, मुंबई का। ये देखो दोस्तों, भारत और इंडिया। दोस्तों जो मैंने अपने कलेक्शन में सिक्के ऐड करे हैं, उन सिक्कों में कुछ ना कुछ बात रहती है, जब भी मैं उनको अपने कलेक्शन में ऐड करता हूँ, चाहे वो मिस प्रिंटिंग हो, चाहे वो कोई एरर हो सिक्के में, या फिर वो बहुत खूबसूरत यूएनसी सिक्का हो। और एरर वाला तो दोस्तों कैसा भी हो वो चलेगा। अब इस सिक्के में एक बात और देखने को मिल रही है दोस्तों, कि ये बीच वाली रिंग के इसमें गैप देखने को काफी मिल रहा है, और सिक्कों में दोस्तों नहीं इतना गैप देखने को मिलता। दिखा देता हूँ आपको मैं, और सिक्के में दिखा देता हूँ। देखिए ये सिक्का ले लो, और ये देखो, अब दोस्तों आ गई 15 के सिक्कों की बारी। अब ये 2015 का सिक्का है, सन इसका भी दोस्तों समझ में तो आ रहा है 2015, पर आधी आधी मिस प्रिंटिंग है इसमें। और दोस्तों ये कट 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 के निशान लगे हुए हैं। अब इसको तो भगवान ही जान सकता है कि ये किसी बंदे ने इसमें वार कराया या सीट में कोई प्रॉब्लम थी। और दिखाता हूँ दोस्तों 15 के।
इसमें भी दोस्तों सन का कोई भरपूर नहीं समझ में आ रहा, बहुत हल्का समझ में आ रहा है। तो इसे अनुमान लगा के 15 का मान लिया गया। फिर दोस्तों 15 में ये सिक्के आए। दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर नोवेडा मिंट का गांधी जी का सिक्का। अब दोस्तों ये भी मेरे पास दो सिक्के तो 3-4 हैं, पर 2 सिक्के मैंने इसमें रख रखे हैं अभी दिखाने के लिए। देखो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर सब साफ साफ। और दूसरा सिक्का दोस्तों ये देखो, पढ़ने में नहीं आएगा आपके, वैसे अंदाजा ही लगा सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इधर से तो ठीक है दोस्तों, पर इधर से मिस प्रिंटिंग। ये दोस्तों चिमनियाम नंद का, यहाँ से दोस्तों मिस प्रिंटिंग है, और बाकी का तो सारा सही है। और दोस्तों इसका शेर भी मिस प्रिंट है, ऊपर का हिस्सा देख लो, आपके सामने आड़ा तिरछा करके दिखा देता हूँ मैं। बीच वाला शेर तो है ही नहीं, इधर का थोड़ा सा शेर का मुंह दिख रहा है और बीच वाले शेर की मुंडी गायब है। ये 15 के हो गए भाई दोस्तों। ये देखो साफ साफ स्वामी चिन्मयानंद की जन्म शताब्दी। और ये भी इसमें सब साफ साफ है। वो वाला सिक्का दोस्तों, इसका शेर देखो, उसका मिसप्रिंट था, शेर का मुंडी नहीं थी। अब आ गई दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती। नोवेडा मिंट का सिक्का है दोस्तों। दोस्तों सिक्का ये नया है, पर इसका कलर में चमक नहीं है। एक ये सिक्का है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर के 125वीं जयंती। और एक दोस्तों ये भी 15 में जारी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो 15 में दोस्तों स्मारक सिक्के, कई सिक्के बने हैं। ये दिखाए गांधी जी के, भीमराव अंबेडकर जी के और स्वामी चिन्मयानंद के, ये कई सिक्के 15 में जारी हुए। अब सिक्कों की बारी आ गई दोस्तों इन सिक्कों की। ये मेरे पे 2 सिक्के खास सिक्के हैं।
अब इसमें आपको कहोगे इसमें तो क्या खास है, बताऊंगा इसमें भी क्या खास है। पहले तो देखो दोस्तों, इसमें एरर है। इसके शेर का जैसे इतना हिस्सा काट के किसी ने ये तिकोना सा निकाल लिया है। और यहाँ से बीच वाली सीट इधर को थोड़ी भागी हुई है, एक एरर, और ये दूसरा इधर भागी हुई है, 2 एरर। तीसरा दोस्तों, इसका भारत गायब है। इंडिया दोस्तों देखो कैसे लिखा हुआ है, धुंधला मिटा हुआ। चौथा वैसा ही निशान जैसे पीछे शेर में था, वैसा ही एरर दोस्तों इसके कोने पे भी है। ये दोस्तों कोई खोद के नहीं निकाल सकता, इस हिसाब से ये मिंट से ही एरर सिक्का है। भले मेरे हाथ में पुराना होने के बाद लगा है, लेकिन ये मिंट से ही एरर है दोस्तों ये। और इसकी जो बालियां हैं दोस्तों बहुत मोटी मोटी है। मोटी माने तो 2 सिक्कों में दिखाता हूँ। साइज इनका चौड़ा चौड़ा है और इनका देखो पतला है, और इसका कितना मोटा मोटा। और दोस्तों अपने सारे सिक्कों का बाप दिखाता हूँ आपको। हाँ दोस्तों, ये सारे सिक्कों का बाप है। नवेड़ा मिंट का सिक्का है 2016 का। ये 15 का है, 16 का ये सीरीज है, ये रही 16 की। दोस्तों ऐसा सिक्का मैंने देखा ही नहीं, मैंने इतने सिक्के देख डाले पर ऐसा सिक्का नहीं देखा मैंने। दोनों सिक्के दोस्तों इवन सी हैं, नवेड़ा मिंट का ही ले लेते हैं। ये लो, नवेड़ा मिंट का ले लिया। ये मुंबई लग रहा है। ये दोस्तों कोलकाता लग रहा है। ये भी कोलकाता है। ये भी कोलकाता का ही है दोस्तों, 16 में नवेड़ा मिंट। ये है दोस्तों, बहुत धुंधला है, बाकी तो हैदराबाद जैसा लग रहा है। ये छोड़ो। ये है दोस्तों, ये 16 का है। इसका शेड देखो दोस्तों, और दोस्तों ये भी 16 का है। ये कोलकाता का सिक्का है दोस्तों, ये वाला। ये भी दोस्तों कटिंग डाई एरर है। शीट कटी रही होगी और उसी में सिक्का डाल दिया गया, तो दोस्तों ये यहाँ से इतना सिक्का छोटा है। पर जो ये सिक्का दोस्तों म्यूल, इसकी बालियां दोस्तों बहुत मोटी मोटी हैं, देखने में असरफी लगता है पूरा ये। और इसका शेर अच्छे से दिखाता हूँ आपको।
और दोस्तों इस सिक्के की पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, तो कीमत मैंने इसकी लगभग अपने अनुमान से 50,000 बताई थी। तो जानकार बंदे पर्सनली बोले, भाई 50,000 का सिक्का भी होता है क्या? मगर भाई मुझको जानकारी नहीं थी सिक्कों की इतनी, और 50,000 क्या, ऐसा सिक्का देखने को मेरे को मिला ही नहीं। मैंने इतने सिक्कों में 50,000 मैंने इसकी कीमत कम बता दी। ये सिक्का 5 लाख रुपए का है। हाँ दोस्तों, अगर ऐसा सिक्का देखने को नहीं मिलता तो ये सिक्का 50,000 नहीं, सीधा 5 लाख रुपए का सिक्का है। और दोस्तों वीडियो में इसको जूम करके देखोगे तो इस शीट पे पूरे पे डिजाइन आपको नजर आएगा, जो कि मैंने अपने 10 के सिक्कों में थीम में लगा रखी है। जूम करके इस शीट पे भी और इस शीट पे भी दोस्तों डिजाइन है। इसमें भी बीच वाले में और इस साइड वाले में भी डिजाइन है। आप जूम करके देखोगे तो आपको नजर आएगा। बाकी शेर देख ही लो इसका। बहुत खूबसूरत सिक्का है दोस्तों। और बेचने का तो हो नहीं, पर दोस्तों 50,000 मैंने उस वीडियो में इसकी कीमत कम रखी। इसकी कीमत 5 लाख रुपए है दोस्तों। मैंने एक महीने में 10 लाख से ज़्यादा रुपए के सिक्के खंगाल डाले, लेकिन उनमें ऐसा सिक्का एक भी इसकी जोड़ीदार का सिक्का नहीं मिला कि 2 सिक्के हो जाते मेरे पास। इसलिए मैंने कोशिश करी, बहुत सिक्के ढूंढे, पर दोस्तों इसकी जोड़ी नहीं बन पाई। ये सिंगल सिक्का है मेरे पास, 2016 का ऐसा सिक्का। जैसे कि नोएडा मिंट से बना है, तो दोस्तों और भी सिक्के बने होंगे, कोई सिंगल सिक्का तो बना नहीं होगा ये। और ना ये एक्सपेरिमेंटल सिक्का है। पर दोस्तों निकलेगा कभी किसी सिक्कों के जानकार बंदे के हाथ लगेगा तो फेसबुक पे या यूट्यूब पे इसकी थीम दिखेगी तो सिक्का दोस्तों मिल सकता है। नहीं तो ये सिक्का आज तक तो मैंने इतने यूट्यूब सारी वीडियो देखी, गूगल पे हर जगह, पर ये सिक्का मेरे को नज़र नहीं आया कहीं भी। तो चलो दोस्तों 16 की भी बात हो गई। अब दोस्तों 17 की वीडियो लंबी खिंचती जा रही है, पर खींचने दो, जितनी खींचेगी खींचेगी। अब इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता दोस्तों। अब 2017 में नोएडा मिंट का ही सिक्का है दोस्तों। ये नोएडा मिंट में भी दोस्तों एक से एक खूबसूरत सिक्के बनाए जाते हैं। जैसे मेरे को ये सिक्का खूबसूरत मिला है, ये नोएडा मिंट से था। 17 का कोलकाता का है दोस्तों। नोएडा का है दोस्तों 17 का। नोएडा 17। नोएडा 17। 17 में दोस्तों ये सिक्के भी निकाले गए।
16 में, सॉरी। राष्ट्रीय अभिलेखागार 125 वर्ष पे ये सिक्के बनाए गए हैं दोस्तों। दोस्तों धुंधला लग रहा है, ये 18 का है क्या? ये 18 का है दोस्तों, और ये वाला है ये भी 18 का ही होगा दोस्तों, या मिटा हुआ है, मतलब मटेरियल ज़्यादा हो गया है। 6 का रेट का पता नहीं चल रहा। अब दोस्तों आ जाते हैं 18 पे। नवेड़ा मिंट का है दोस्तों, खूबसूरत सिक्का ये। ये भी दोस्तों बहुत हल्का निशान है, नवेड़ा का है या हैदराबाद का है या कोलकाता का है, पक्का कहना मुश्किल है। ये मुंबई का है दोस्तों। ये नोएडा का है दोस्तों। भारत का ऊपर की डंडी गायब है दोस्तों, और आधा आधा हिस्सा भी गायब है, अक्षरों का भी। ये दोस्तों मुझको इसी हालत में मिला था, जैसे कोयला से लगा दिया हो, पर पीले वाले हिस्से पे है, बीच वाले हिस्से पे कोई दाग नहीं। तो ये पीली वाली सीट पे ही ऐसा रहा होगा। ये बाद में हो गया हो दोस्तों, क्योंकि ये इस पे तो नहीं दिख रहा, इसी पे काला या लालपन पीली वाली हिस्से पे दिख रहा है। एक और है दोस्तों, ये देखो, ये पूरा ही काला है, कोलकाता का है, कोई मिंट मार्क नहीं है इस पे। ये बात दोस्तों नोएडा मिंट का। और एक दोस्तों सिक्का और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो सिक्का। अब ये दोस्तों ये कैसे बन गया ऐसा सिक्का? 2016 का है, ये भी नोएडा मिंट का है। पर दोस्तों ये बन ऐसा नहीं गया, ये बीच की रिंग इसकी ढीली है। इसको अभी मैं आपके सामने इसको सही भी करके दिखाता हूँ। तो इसको कोई रेर ना समझे दोस्तों, ये ढीली रिंग है, ये मैंने आगे पीछे हो जाती है, अभी फिलहाल टाइट हो गई है, तो ये आगे पीछे खिसक के ऐसे हो जाती है। तो इसको कोई रेर ना समझे, ये नॉर्मली सिक्का है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों 19 में। नवेड़ा मिंट का खूबसूरत सिक्का है दोस्तों, यूएनसी सिक्का है। 19 के दोस्तों ज़्यादा सिक्के ही नहीं है। ये मुंबई का है, और ये नोएडा का है। और एक 19 का दोस्तों ये नया वाला सिक्का है।
मुंबई मिंट से है दोस्तों। ये धुंधला है, मिटा हुआ है, लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा है कि मुंबई का है। 2019 भी दो भी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों इसका, खाली 019 समझ में आ रहा है और हल्का हल्का मुंबई मिंट का चिन्ह समझ में आ रहा है। तिरछा उर्छा करने पे कैमरा देखो आ रहा है। तो एक सिक्का ये 19 का है। बाकी फिर दोस्तों 20 में ये सिक्के आ गए हैं। ये सिक्के आ गए हैं 20 में दोस्तों। और एक और ले लेते हैं। सिक्के तो बहुत हैं दोस्तों, पर ये ले लेते हैं। अब ये सिक्का देखो दोस्तों, ये सेंटर में बीच में होना था, ये किनारे बीच वाला हिस्सा किनारे भाग गया है। देखो इधर से ज्यादा समझ में आ रहा है, पीछे साइड से। यहाँ से भी देखो दोस्तों। फिर दोस्तों 21 में आ गए हैं ये सिक्के। फिर दोस्तों 22 में आ गए हैं। और फिर दोस्तों 23 में आ गए हैं। पर दोस्तों 19 में एक ही सिक्का देखने को मिला है मेरे को दोस्तों, ये सिक्का बस है। मेरे पे 100 सिक्के हैं दोस्तों, पर 20 के, 21 के, 22 के, 23 के हैं, पर 19 का सिक्का दोस्तों नहीं है। बस 19 का एक ही सिक्का है। और एक आपको वो एरर दिखाया ही था, ये इसका बीच वाला हिस्सा इधर साइड में भग गया है। भारत में कटिंग आ गई है। नहीं तो दोस्तों नॉर्मल सिक्का ऐसे होता है। 2 सिक्कों में दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ऐसा सिक्का कोई मिले तो वो भी ऐड करना है कलेक्शन में। और 19 वाला सिक्का भी ऐड करना है। आपको 20 के मिलेंगे ये वाले, 21 के मिलेंगे, 22 के मिलेंगे, और 23 में ये 75 वाले और ये आ गए। पर 19 में ये वाला सिक्का देखने को नहीं मिलता। बस एक सिक्का मेरे को मिला है कई हजार सिक्कों ढूंढने में। और ये भी इतनी आसानी से दोस्तों ऐसा भी आपको नहीं मिलेगा सिक्का ये। अब आप ऐसा सिक्का लेके जाओगे नॉर्मल एग्जीबिशन में कि नए वाला सिक्का 50,000 का बिक रहा है, पर वो 50,000 रुपये का ऐसा सिक्का नहीं, वो 50,000 का सिक्का ऐसा होगा। जब वहां जाके देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, वो इस सिक्के में तो कुछ अलग बात है, जब इसलिए ये सिक्का महंगा है। तो दोस्तों आप
सिक्का हाथ में आए उसको अलट पलट के ज़रूर देखें, और अपने पास और एक दो सिक्के वैसे हों तो उनमें मेल करें। जैसे ही दूसरे सिक्कों के साथ रख के मेल करोगे तो जो भी उसमें खामी होगी आपको साफ नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों 2006 से 2023 तक के सिक्कों की हमारी चर्चा हो चुकी है, और अपने सिक्के आपको मैंने कलेक्शन के दिखाए। पर दोस्तों 19 वाला, इन वालों में 19 वाला ऐड करें कलेक्शन में, या कोई रेयर वैरायटी जैसे ये है तो भी कलेक्शन में ऐड करें, और नहीं तो 19 के अपने कलेक्शन में 10-5 सिक्के रखें, क्योंकि आने वाले टाइम पे उसकी कीमत दोस्तों चढ़ेगी 19 वाले की, क्योंकि वो सिक्का देखने को नहीं मिल रहा 19 का। और अगर ऐसी कोई असरफी मिल जाए दोस्तों तो उसको तो भूल करके भी ना खर्च करना, ना दोस्तों बहुत संभाल के रखना। बहुत ही जैसे बैंक में नहीं पूरी सिक्योरिटी रहती है, ऐसे सिक्योरिटी में रखें उस सिक्के को, क्योंकि ये दोस्तों 10 रुपये का मामूली कॉइन नहीं है। ये पिछली वीडियो में मैंने दोस्तों इसकी 50,000 रुपये वैल्यू बताई थी, लेकिन मैंने इतने सिक्के देख डाले तो 50,000 रुपये उस हिसाब से इसकी बहुत कम कीमत है। इसकी कीमत 5 लाख रुपये है। हाँ जी दोस्तों, इसकी कीमत 5 लाख रुपये है इस सिक्के की, क्योंकि ऐसा सिक्का कोई देखने को मिला ही नहीं मेरे को आज तक। ये एक सिक्का न जाने कहाँ से मिल गया है, नसीब अपना अपना। तो दोस्तों 2006 से लेके 2023 तक के 10 रुपये की कॉइनों की बात हो गई है। कौन से सिक्के हमें अपने कलेक्शन में ऐड करने हैं, और ऐसा कोई सिक्का मिले तो ज़रूर ऐड करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों शेयर भी करें। ये 2 दिन से दोस्तों वीडियो बनाते बनाते अब जाके पूर्ण कर पाया हूँ मैं। धन्यवाद।